हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, जिसमें हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु के संरचना की बात कर रहे हैं, वही परमाणु जिसको आप 3rd चैप्टर से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस परमाणु की संरचना में हमने अलग अलग प्रकार के मॉडल्स देख लिए थे। उसके बाद हमने बात की थी कि अब एटम किस प्रकार दिखता है, आपका परमाणु किस प्रकार दिखता है। तो आपने कहा था कि परमाणु क्या है, पूरा एक स्फेरिकल गोले की भांति है जिसमें ज्यादातर स्थान खाली है। उसके नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान है वो नाभिक पर निर्भर करता है। वहीं पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग ऊर्जाओं की कक्षा होगी। ठीक है, अलग अलग ऊर्जा लेवल होंगे, वहां पर एनर्जी लेवल्स होंगे, जिनको कक्षक कहा, शेल कोष जिनके लिए नाम दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका परमाणु था। फिर आपने उस परमाणु के लिए परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक की बात की, जिसका कैलकुलेशन आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से फॉर्मूले से आप परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान को निकाल सकते हैं। ठीक है, वहीं पर फिर आपने क्या बोला कि जो आपका कोई भी परमाणु है, अब उस परमाणु का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, क्योंकि परमाणु का द्रव्यमान यानी उसके नाभिक का द्रव्यमान, और नाभिक में क्या है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो परमाणु का द्रव्यमान क्या हो गया, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की। ओके, क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। तो ये बोहर्स का मॉडल आपने देखा था, ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, एटम में जो ऑर्बिट्स पाई जा रही हैं उन ऑर्बिट्स के अंदर। ओके, वहीं पर वैलेंसी संयोजकता की बात की थी कि संयोजकता आपकी क्या होती है। ओके, देन एटॉमिक नंबर की बात कर रहे थे, मास नंबर की बात कर रहे थे, और यहाँ पर इस प्रकार से किसी भी तत्व का जो परमाणु होगा, तो इस प्रकार आपका कोई भी तत्व है उसका परमाणु इस प्रकार उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है, जहां पर उसका सिंबल होता है, प्रतीक, और उस प्रतीक में नीचे की साइड में एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और ऊपर की साइड में जो होता है वो एटॉमिक मास नंबर जिसे आप कहते हैं परमाणु द्रव्यमान से कहा जाता है, वो लिखा जाता है। ओके, इतना क्लियर था? ओके, इसके बाद हमने बात की थी आइसोटोप्स एंड आपके आइसोबार्स। ओके, तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स आपके क्या होते हैं? आइसोटोप होते हैं आपके समस्थानिक। और आइसोबार होते हैं आपके समभारिक। तो समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर है? समस्थानिक से आप क्या समझते हैं और समभारिक से आप क्या समझते हैं? समस्थानिक आपको बताता है कि ऐसे परमाणु होंगे, क्या होंगे? तो ऐसे परमाणु होंगे जिनमें आपका जो परमाणु का क्या होता है, क्रमांक होता है, वो समान होगा, लेकिन परमाणु का भार क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्या कहा मैंने? परमाणु का क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर समान होगा, समस्थानिक यानी कि समान होंगे, स्थान यानी कि जो क्रमांक है, नंबर है उनके, ठीक है, वो समान होंगे, लेकिन जब परमाणु भार की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आपका समस्थानिक या आइसोटोप्स कहा जाता है। ओके, सो आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ये सेम एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु का क्रमांक, यानी जो उसमें प्रोटॉनों की संख्या Z होगी वही उसका परमाणु का क्रमांक होता है। तो यानी ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है, क्लियर है, लेकिन वहीं पर डिफरेंट मास नंबर, यानी अब प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। क्या समझ में आया? यानी परमाणु का क्रमांक समान है, परमाणु क्रमांक यानी Z वो क्या है, समान है। किसके लिए? दो अलग अलग, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो अलग अलग परमाणुओं के लिए। वो से एक ही तत्व के भी हो सकते हैं या अलग अलग तत्वों के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब परमाणु का क्रमांक समान है मतलब वो सेम ही तत्व होगा कोई। ओके, तो उसका परमाणु का क्रमांक समान है, लेकिन
परमाणु का द्रव्यमान भिन्न होता है। तो इससे क्या समझ में आया? परमाणु का क्रमांक Z का मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। तो यहां पर प्रोटॉनों की संख्या तो दोनों में बराबर होगी, प्रोटॉनों की संख्या समान, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या ये क्या होती है? भिन्न होती है। अब इसमें आप क्या देखेंगे? जब प्रोटॉनों की संख्या दोनों जगह समान है, इसका मतलब अलग क्या है? सिर्फ न्यूट्रॉनों की संख्या। दैट मीन्स कि परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता देखने को मिलती है। भिन्न होगी या भिन्न भिन्न, ठीक है? तो क्या समझ में आता है? परमाणु का क्रमांक क्या होगा? वहां पर समान होगा, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग होगा। ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है एक दूसरे के, या आइसोटोप्स कहा जाता है। और इनमें चूंकि परमाणु का क्रमांक समान है, तो परमाणु का क्रमांक का मतलब क्या है? उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन समान हो गए, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग है। तो परमाणु के द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इन दोनों का जो योग होगा वो भिन्न होगा, ठीक है? प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है वहां पर। तो जब प्रोटॉनों की संख्या बराबर है तो चेंज किस में आ रहा होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या में आ रहा है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या वहां पर क्या होगी? भिन्न होगी, या भिन्न भिन्न होगी, या अलग अलग। ओके, क्लियर है? तो ये सारा आपका क्या है? ये सारा आइसोटोप्स के बारे में, ठीक है? यानी कि समस्थानिक जो, ओके। और यहाँ पर आप अलग अलग एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे 6C13, 6C14, 6C12, 6C13, 6C40। तो इनमें आप क्या देख रहे हैं? जो नीचे 6 लिखे जा रहे हैं, तीनों 6 ही हैं। तो यानी कार्बन के परमाणु हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो 6 ही है, लेकिन एक का परमाणु भार 12 है, एक का 13 है, एक का 14 है। ओके, तो परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता आ रही है, लेकिन परमाणु का जो क्रमांक है वो कैसा है? समान है। इसी प्रकार किसका होता है? इन द केस ऑफ हाइड्रोजन वी हैव 1H1, 1H2 एंड 1H3। क्लियर है? तो तीनों हाइड्रोजन का जो परमाणु का क्या है? क्रमांक है वो एक ही है, लेकिन उनका परमाणु भार 1, 2, 3 अलग अलग। क्लियर है? तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? समस्थानिक हो जाएंगे, यानी कि आइसोटोप्स हो जाएंगे। जल्दी से इसे पूरा नोट करेंगे, फिर हम आइसोबार्स पे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? समभारिक। समभारिक जैसे नाम से ही समझ आ रहा है हमको, समान क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। भार यानी कि परमाणु का द्रव्यमान। ओके, इसकी बात करेंगे। समभारिक, तो समभारिक क्या होते हैं? जहां पर परमाणु का द्रव्यमान क्या है? समान है, ठीक है? लेकिन परमाणु का क्रमांक क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग या भिन्न भिन्न होता है। क्लियर है? तो क्या कहा जा रहा है इसमें कि परमाणु का द्रव्यमान समान है। अब परमाणु का द्रव्यमान क्या कहता है? परमाणु का द्रव्यमान मतलब है प्रोटॉनों की संख्या धन
न्यूट्रॉनों की संख्या। क्लियर है? तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग दोनों या तीनों जितने भी परमाणु होंगे उनके लिए एक समान होगा। यानी इन दोनों को जो हम जोड़ करके टोटल योग निकालेंगे ना उनका, वो दोनों परमाणुओं के लिए समान होगा। लेकिन जब परमाणु क्रमांक की बात करेंगे, परमाणु क्रमांक क्या है आपका? परमाणु क्रमांक है बच्चे प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो वो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? असमान। ये असमान हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। ठीक है, समान यानी बराबर। क्लियर है? तो यानी यहां पर एक ही वैल्यू जो होगी वो तो बराबर होगी, जो आप परमाणु के सिंबल के ऊपर लिखेंगे, लेकिन जो Z होगा, जो नीचे लिखा जाएगा, वो क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। ये आपके आइसोबार्स कहलाते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। किस तरह के? वहां हमने सेम एलिमेंट बोला था, यहाँ अलग अलग तत्व के विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्योंकि अलग अलग तत्व हो रहे हैं तो एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली अलग अलग हो जाएंगे। वहां पर विच हैव द सेम मास नंबर, क्योंकि वो अलग अलग तत्व हैं तो उनके परमाणु के क्रमांक तो अलग अलग हैं, लेकिन उनमें समानता किसकी है? परमाणु भार उनका समान होता है, इस वजह से उनको आइसोबार या समभारिक भी कहा जाता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, कैल्शियम एंड आर्गन बोथ हैव द सेम मास नंबर दैट इज 40 एंड दे हैव द एटॉमिक नंबर 20 एंड 80। ठीक है, तो आर्गन को किस प्रकार लिखा जाता है? 18 AR 40, या आप इस साइड को भी लिख सकते हैं, और 20 CA 40 कैल्शियम। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आइसोटोप्स हैं, यानी कि आइसोबार्स हैं, यानी कि समभारिक। ओके, क्लियर है? तो ये समभारिक के उदाहरण हो गए। इससे पहले कार्बन और हाइड्रोजन वाला एग्जांपल कहाँ देखा था? आइसोटोप्स में, यानी कि समस्थानिक में देखा। क्लियर है इतना? चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, तो इस तरीके से आपने आइसोटोप्स और आइसोबार्स को समझ लिया है, क्या होता है, इनमें डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप डिफरेंस भी बता देंगे। ओके, और अगर इनको सिर्फ एक टॉपिक के रूप में सिर्फ आइसोटोप्स के बारे में पूछा जाएगा, व्हाट इज आइसोटोप और व्हाट आर आइसोटोप्स, तो आप वो बता देंगे। और वहीं पर अगर आपको पूछा जाता है कि आइसोबार्स क्या होते हैं, यानी समभारिक क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल दीजिए, तो वो भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लें। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए, अब आपको पता होगा लास्ट सेशन जब हुआ था तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट सेशन में कुछ सूत्र आपको बताए थे। जो सूत्र क्या बता रहे थे कि जैसे सबसे पहले हमने बोला था परमाणु का क्रमांक जो होता है, ठीक है, परमाणु का क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, ये किसी भी स्थिति में होगा। किसी भी स्थिति का मतलब क्या है? परमाणु आपका उदासीन है, चाहे परमाणु पर किसी प्रकार का आवेश है, दोनों ही केस में जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही परमाणु का क्रमांक होगा। और यदि उदासीन आपका परमाणु है, क्या है? उदासीन परमाणु। उदासीन परमाणु का मतलब क्या है? उस पर किसी भी प्रकार का आपका आवेश नहीं है। ठीक है, तो जब उदासीन परमाणु होता है तो उसके लिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ रहे हैं बच्चों? क्योंकि आपका जो भी परमाणु आवेशित होता है, जब उस पर किसी भी प्रकार का आवेश आता है तो वो किस वजह से आता है? वो आता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके। अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि ऋणावेश में किसी तरीके से कमी होगी, तो उस केस में धनावेश में वृद्धि होगी, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा केस, जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अब उसके ऋणावेश में वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हो रही है तो ऋणावेश में वृद्धि हो रही है, तब उस पर किस प्रकार का आवेश आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। क्लियर है? तो दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं में किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन देखा जाता है। समझ गए? तो वो तब आप वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बता सकते, परमाणु का क्रमांक।
उस केस में हम क्या बोलते हैं, परमाणु का क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या। लेकिन दूसरी स्थिति क्या है, जब हम कह रहे हैं कि परमाणु आपका ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उस केस में वो कैसा है, उदासीन है। उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना नेगेटिव चार्ज आ रहा है। उस केस में आप क्या कहते हैं कि परमाणु उदासीन है। और उदासीन किस वजह से है, क्योंकि उसमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर है, यानी प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। यानी इनडायरेक्टली आप क्या बोल रहे हैं, उस उदासीन केस में परमाणु का क्रमांक किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए, दूसरा हमने किसकी बात की, दूसरा हमने परमाणु के द्रव्यमान की बात की। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणु का द्रव्यमान बच्चे क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। ये हो जाएगा परमाणु का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की। क्लियर है। और उदासीन परमाणु के लिए, अगर उदासीन है, उदासीन के लिए हमने क्या देखा, उदासीन में हमने प्रोटॉनों की जगह क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ले लिया। तो वहां पे परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। क्लियर है। ये सारे आपके फॉर्मूले हैं। नंबर 1 ये है, नंबर 2, 3, 4, 4 आपके ये सूत्र हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर इसी से हम दूसरे 2 सूत्र निकालेंगे। अब परमाणु के द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर आपको परमाणु का द्रव्यमान और प्रोटॉनों की संख्या, दो चीजों की वैल्यू दी गई है, तो आप न्यूट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू परमाणु का द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या। यानी उस परमाणु के द्रव्यमान से अगर आप प्रोटॉनों की संख्या को घटाते हैं तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगा। और वहीं पर अगर आप परमाणु के द्रव्यमान से न्यूट्रॉनों की संख्या को घटाते हैं तो आपको प्रोटॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। और अगर किसी उदासीन परमाणु में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। तो आप क्या कहेंगे कि अगर प्रोटॉनों का आपको द्रव्यमान निकालना है, प्रोटॉन परमाणु का द्रव्यमान अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, वहां पर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई होगी, किसमें, उदासीन परमाणु में। तो दोनों को प्लस करेंगे, जितना आएगा वो परमाणु का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है तो आप किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और इसी तरह से आप यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है इतना। जल्दी से सारे फॉर्मूले नोट कीजिए, उसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करें। ओके, चलिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन व 6 ही न्यूट्रॉन है। परमाणु का द्रव्यमान बताइए। ठीक है,
कभी कभी क्वेश्चन में आपको जैसे परमाणु का, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है, वहीं पर आपको पूछ भी सकते हैं कि कौन सा ये तत्व होगा। तो तत्व आप तब बता पाएंगे जब आपने तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान याद किए हो, आपको उनका सिंबल पता हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे परमाणु का द्रव्यमान हमें निकालना है, क्या क्या दिया गया है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या कहता है, सबसे पहले बताइए कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो प्रोटॉनों की संख्या है 6। ठीक है, दूसरा न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। न्यूट्रॉनों की संख्या है 6। ठीक है, दोनों की संख्या 6 है। बताना क्या है, परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है बच्चे, परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। यही होता है, जो नाभिक में है उनको जोड़ लीजिए, और नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या, 6 + 6 = 12। ये क्या हो जाएगा, परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा। परमाणु का द्रव्यमान यानी एक ही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और Z हमें पता है, Z हमें क्या पता है, ये है। ठीक है, तो A और Z आपको पता चल गया। एक ऐसा परमाणु है, ऐसे तत्व का परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक आपका 6 है और परमाणु का द्रव्यमान 12 है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, X हम सिंबल लिखते हैं जनरल किसी के लिए भी। 12 A की वैल्यू, Z की वैल्यू 6, Z की वैल्यू 6, 6x 12। तो ये X आपका क्या है, ये हो जाएगा आपका कार्बन, यानी परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 वाला तत्व क्या है आपका, कार्बन। क्लियर है बच्चों, तो ये आपका तत्व कार्बन। चलिए जल्दी से नोट करिए इसे। तो इस प्रकार से अगर किसी भी परमाणु का आपको प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है, तो आप उसका क्या कैलकुलेट कर लेंगे, परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान जिसे आप कहते हैं, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, परमाणु का परमाणु क्रमांक बताइए। जहां न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है और परमाणु का द्रव्यमान 23। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है, न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है जो कि कितनी है, 12 है, और परमाणु का द्रव्यमान दिया गया जो कितना है, 23 है। आपको निकालना क्या है, परमाणु क्रमांक निकालना है। सोल्यूशन हमारा सबसे पहले बताता है परमाणु का जो क्रमांक होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, प्रोटॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या में n से बता रही हूँ, 12 है। परमाणु का द्रव्यमान A आपका कितना है, 23 है। तो आप क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ P इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, A माइनस नंबर ऑफ N, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु का द्रव्यमान माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु का द्रव्यमान 23, न्यूट्रॉनों की संख्या 12, तो 23 माइनस 12 कितना हो गया, 11। नंबर ऑफ P हो गया 11। और वी नो दैट Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ P, यानी परमाणु का
क्रमांक जो होता है वो बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 11 है और परमाणु का द्रव्यमान 23 है? तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसको लिखेंगे X 11 23 और ये तत्व होता है आपका सोडियम जिसका 11 परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 23 होता है। क्लियर है? चलो जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को भी। तो इस प्रकार बच्चों इस चैप्टर में हमने परमाणु से लेकर स्टार्ट किया था, जहां पर एक हम छोटे से कण को लेकर चले थे, फिर हमने उसके लिए अलग अलग अवधारणाएं देखी, फिर परमाणु के लिए मॉडल देखे, सब एटॉमिक पार्टिकल हमने देखे, वहां के परमाणु के अंदर और भी आपके छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। वो कण 3 रूपों में हमने मेन रूप से देखे, आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर उनमें आपस में किस प्रकार से संबंध है वो हमने समझा। समभारिक और आपके समस्थानिक परमाणुओं को हमने समझा कि वो क्या होते हैं। तो होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारे परमाणु के मॉडल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी बच्चे का कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा चैप्टर से रिलेटेड, तो आप लोग आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो होपफुली वो आप कर लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।